हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, लास्ट हम जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके 17 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज हम 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना होगा। ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें ये जो tan अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2, ये जो tan अल्फा बाई 2 है, ये tan अल्फा बाई 2 एक कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा। जैसे मैं बोलूं tan 45, तो tan 45 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है। उसी प्रकार tan अल्फा बाई 2 एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं k। तो माना tan अल्फा बाई 2 बराबर k। तो अतः a बराबर क्या आ गया? a बराबर आया 0 माइनस k और 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS क्या है? I प्लस a है, I प्लस a। तो I क्या है? I है 1 0 0 1, ये I है। और K क्या है? K है 0 माइनस k और 0। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया I प्लस a बराबर 1 माइनस के और ये k हो गया और ये 0 हो गया। क्लियर है? तो LHS लेने पर I प्लस a की वैल्यू ये आ गई। अब मैं RHS को लूंगा और RHS को सॉल्व करके भी मैं यही वैल्यू ले आऊंगा LHS वाली। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS, और यही हमें प्रूव करना था। तो अब मैं लूंगा RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने पर। ठीक है, RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS क्या है? RHS है I प्लस a, I प्लस a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। यही है RHS। देखिए अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए, यही है RHS। I माइनस a, I माइनस a, I माइनस। ठीक है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब मेरे को ये RHS जो लेके चलना है, इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है? ये लेके आना है। ठीक है, ओके। या 1 है। देखिएगा सबसे पहले अब मेरे को RHS से ये वैल्यू लेके आनी है 1 माइनस k और 1, ये वैल्यू लेके आनी है। किससे? RHS से। तो RHS में देखिए सबसे पहले I की जगह तो I की वैल्यू रख देंगे, I की जगह I की क्लियर वैल्यू रख देंगे और A की जगह A की वैल्यू रख देंगे। लेकिन ये जो साइन अल्फा cos अल्फा है, इनको भी k में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो k वाली वैल्यू आएगी। तो आप 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़ के आए हो और k हमने क्या माना है? tan अल्फा बाई 2। तो यानी इन cos अल्फा और sin अल्फा को tan अल्फा बाई 2 में चेंज करना होगा, उन्हें हम k मान लेंगे। ठीक है, तो आप 11th क्लास में दो फॉर्मूले पढ़ के आए हो। हम जानते हैं कि ये दो फॉर्मूले पढ़ के आए हो आप 11th क्लास में। साइन अल्फा बराबर, ये tan में होता है, साइन 2x बराबर होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है? और cos अल्फा का फॉर्मूला पढ़ के आए हो tan में, cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है यहां तक? अब देखिए
tan अल्फा बाई टू क्या है k, तो 2k/1 प्लस k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात sin अल्फा की जगह तो आएगा 2k/1 प्लस k स्क्वायर, और cos अल्फा की जगह 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर। तो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1001 माइनस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो k में निकाली थी हमने 1 माइनस k और 1 यही थी, ओके। और cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अभी हमने निकाली थी 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर, और sin अल्फा की माइनस 2k/1 प्लस k स्क्वायर, ठीक है। और ये 2k/1 प्लस k स्क्वायर, और ये 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक बार ये वैल्यू चेक कर लीजिए, ओके 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 1001, ये 0 है, a की वैल्यू 0 माइनस k और 0 थी ना, ओके। और ये वैल्यू ठीक है, ओके, माइनस 2k, और ये 2k/1 प्लस, और ये ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद दोनों को, इनको तो लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस k माइनस k, देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस k, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। और ये 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k/1 प्लस k स्क्वायर, 2k/1 प्लस k स्क्वायर, और ये 1 माइनस k स्क्वायर/1 प्लस k स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करके हमको लाना ये है, ठीक है, ओके, हमको लाना ये है। तो देखिए 1/1 प्लस k स्क्वायर तो मैं कॉमन कर लूंगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 1k माइनस k और 1, तो ये क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2k और 1 माइनस k स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस 2k, अब हैबिट में आ जाना चाहिए आपके, और ये प्लस k माइनस प्लस माइनस माइनस k क्यूब, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस के 2k हो गया ये, और ये प्लस k माइनस k क्यूब। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यानी माइनस k प्लस k क्यूब, माइनस k और माइनस माइनस प्लस k क्यूब और प्लस 2k। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया 2k स्क्वायर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो 1/1 प्लस k स्क्वायर बराबर आ गया, ये हो गया 1 माइनस k स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2k प्लस k, तो k कॉमन किया मैंने इसमें से, तो ये हो गया 1 माइनस k स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2k माइनस k, तो ये हो गया माइनस k और माइनस k क्यूब, तो माइनस k कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस k स्क्वायर हो गया ये, तो माइनस k इंटू 1 प्लस k स्क्वायर, और ये k कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 1 प्लस k स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस k स्क्वायर। 1 प्लस k स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर से 1 प्लस के स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 माइनस के और 1, और यही क्या है LHS। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके, डेली प्रैक्टिस कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है और जिसमें से वो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करता है। देखिए 30,000 रुपए का कोष है किसी व्यापार संघ के पास, और ये 30,000 रुपए के कोष को वो 2 ब्रांडों में निवेशित करता है। ये फर्स्ट ब्रांड है और ये सेकंड ब्रांड है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक ब्याज मिलती है कुल 30,000 की, और द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज मिलती है। अब हमको ये बताना है, ठीक है, ओके, अब वो 30,000 रुपयों को किस प्रकार निवेशित करे कि वार्षिक ब्याज एक तो कितनी मिले 1,800 रुपए मिले, और एक कितनी मिले 2,000 रुपए मिले। क्लियर है, ओके। आव्यूह गुणन के द्वारा हमें ये बताना है। अब जैसे मान लीजिए ये 30,000 रुपए है, उसने मान लीजिए प्रथम ब्रांड में X रुपए निवेशित कर दिए 30,000 में से, तो सेकंड ब्रांड में कितने निवेशित करेगा 30,000 माइनस X निवेशित करेगा। अब हमको ब्याज दे रखी है कितनी 1,800 है, तो हम जानते हैं कि जो ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, और यदि परसेंटेज में निकालती है तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, परसेंटेज में निकालनी नहीं है क्योंकि रूपों में दे रखी है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय तो 1 वर्ष हो गया, मूलधन कितना है, मूलधन है एक तो है x और एक है 30,000 माइनस x, और दर कितनी है 5% और 7%, यानी 5/100 और 7/100। समय तो 1 वर्ष है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्याज कितनी है वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए। क्लियर है, ओके। अब देखिए आव्यूह गुणन के द्वारा हमको ये सब करना है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब फर्स्ट ब्रांड में कितने रुपए लगाए और सेकंड ब्रांड में कितने रुपए लगाए। अब क्या ये गुणन संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है 2 स्तंभ है, और इसमें 2 पंक्ति है 1 स्तंभ है। इसने दोस्ती के 2 हाथ आगे बढ़ाए, इसने दोस्ती के 2 हाथ आगे बढ़ाए, तो इसमें गुणन संभव है। यदि आप इसको इस प्रकार लिखते, इसको इस प्रकार लिखते 30,000 माइनस x, और इसको इस प्रकार लिखते, तो इसमें देखिए कितनी पंक्ति हैं 2 पंक्ति 1 स्तंभ, और इसमें और 2 पंक्ति 1 स्तंभ। क्या गुणन संभव था? नहीं, इसलिए हमने ऐसे लिखी है। ये गुणन तो पॉसिबल होना चाहिए ना, अब गुणन संभव है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब गुणा कीजिए इनका, देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, तो एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है, तो यानी x, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 100, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100, और बराबर कितना है, बराबर है 1,800। तो 5x/100 माइनस 7x/100 और प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2100 बराबर 1,800, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस के 300, तो 100, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x, तो माइनस के 300, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x बराबर ये हो गया 3, और ये 1 2 3 4, तो x बराबर आ गया 15,000। तो यानी जो प्रथम ब्रांड है इसमें तो 15,000 रुपए निवेशित करता है, और सेकंड ब्रांड में कितने 15,000 रुपए निवेशित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ नहीं करना, अब बस ये कह रहा है कि ब्याज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ 1800 की जगह आप कितना कर दोगे, 2000 कर दोगे, और सेम वही कैलकुलेशन रहेगी। तो x की वैल्यू यहाँ आपको 5000 मिल जाएगी, तो सेकंड ब्रांड वो 25000 रुपए निवेशित कर देगा। आप इजीली कर सकते हो सेकंड को। और मेरे जो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो साथ में अवेलेबल हो ही रहे हैं, तो उनसे किसी तरह के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो 19वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है उसको देखिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन कि एक स्कूल की, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की 10 दर्जन पुस्तकें हैं। तो एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 10 दर्जन यानी 120 पुस्तकें तो केमिस्ट्री की हैं। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो एक दर्जन में 12 तो 12 96 पुस्तकें भौतिक विज्ञान की हैं। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र 120। अब इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है? इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 80, 60 और 40, यानी एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है। अब आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा यह ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब जैसे देखिए तो बिल्कुल सिंपल है, एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपए है, तो 120 पुस्तक है तो 80 इंटू 120। एक पुस्तक का मूल्य 60 है तो 96 पुस्तक है, 60 इंटू 96, प्लस एक पुस्तक का मूल्य 40 है तो 40 इंटू 120, और जो आंसर आएगा वही इनका कुल विक्रय मूल्य होगा। और ये चीज हमें किससे बतानी है? आव्यूह गुणन से। तो देखिए इधर जो मैं आव्यूह लिख रहा हूं वो तो पुस्तकों की संख्या का लिख रहा हूं, 120, 96 और 120। क्लियर है? और 80, 60, 40, और इधर जो आव्यूह लिख रहा हूं मैं वो प्रति पुस्तक की है दर है, मूल्य। अब देखिए क्या गुणन संभव है? बिल्कुल, एक पंक्ति है 3 स्तंभ में, यहां 3 पंक्ति है 1 स्तंभ में, गुणन संभव है। यदि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि यदि मैं इसको ऐसे लिखता 120, 96, 120 और 80, 60, 40, तो देखिएगा 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, गुणन संभव था क्या? नहीं, तो इसलिए ऐसे लिखा। गुणन संभव तो होना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया गुणन संभव कब होता है। तो देखिएगा अब पहली पंक्ति है पहले स्तंभ, तो एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, 12 अट्ठे 96, 96 से हो गए, 6 चंगा 36, 6 नाम 54 और 3 57 और 12 चौके 48। अब इन सबको आप ऐड कीजिए, तो इन सबको ऐड करने पर आपको जो इक्वल आएगा वो आएगा 20,160 रुपए, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो यानी सारी पुस्तकों को बेचने पर 20,160 रुपए जो हैं वो कुल प्राप्त होंगे, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसका एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए, बहुत अच्छे से सारा कंटेंट आपको समझाया, और इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके। देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आप करने की कोशिश करें। किसी भी एग्जाम्पल में यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं, और जो पीछे की जो क्लासेज हैं इन सबको आप धीरे धीरे रिवाइज करें, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही आप थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर डेली, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं,
ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 5-6 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं। देखिए, सक्सेस के लिए जो अपना टारगेट है 100/100 के लिए आपकी कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है। डेली आप 1-2 घंटे, अभी ज़्यादा लोड भी नहीं है आप पे, बहुत टाइम है अभी, तो आराम से मस्ती का भाव प्रकट करते हुए आप पढ़ते जाएं, ठीक है। और प्लेज एंड वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं 12th पे, BSc में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 12th पे व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो देखिए, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए फिर मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम आपसे यहाँ कोई फीस वगैरह कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बस आपसे ओनली ये मांग रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो पाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। थैंक यू।